he is going to listen to me or not, she is going to listen to me or not. If somebody आएंगे जिनका अरे भाई दिल का धड़कन बन गया, आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों के हर एक सपने को साकार करने में मदद करती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों को मजबूती से इस दुनिया में खड़ा करने का और आवाज निकालने का, आवाज बिखेरने का वक्त देती है, टाइम देती है, हौसला देती है, जज्बात देती है, जुनून देती है। एक ताजगी है, एक एक्साइटमेंट है, एक जुनून है। एक छोटी सी चीज़ मेरे दिमाग में आई तो मैंने किसी को भेजा दुकान पे, ये प्लास्टिक में बांध के कुछ मंगवाया मैंने आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए। बड़ा ये बांध वगैरह के लेके आए हैं। इसमें फिर ये पेपर है, प्लास्टिक है, इसको मैं यहाँ रखता हूँ और फिर मैं इसको ओपन करता हूँ। हो सकता है इसमें लड्डू हो, मिठाई हो, बर्फ़ी हो, कुछ भी हो सकता है। इसमें जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ एक अंडा है, राइट। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ एन एग। इन दिस एग अगर मैं इसको तोड़ दूं तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब बिखर जाएगा। इसको मैं चाकू से तोड़ूंगा तो इसका मैं ऑमलेट बना सकता हूँ, फ्राई कर सकता हूँ, ब्रेड के साथ खा सकता हूँ। अगर ये अपने से टूटेगा तो इससे एक बच्चा निकलेगा और जो बच्चा मुर्गा या मुर्गी बनेगा, उसके बाद उसका वजन होगा 1 से 2 किलो, 3 किलो और वो मार्केट में 1000 रुपये का बिकेगा अगर देशी है। इंसान जब अंदर से मजबूत होता है तो इंसान की वैल्यू उसके 1000 गुना बढ़ जाती है। इंसान दूसरी की वजह से टूट जाता है तो इसी अंडे की तरह हो जाता है, बिखर जाता है। So it means this egg example is very important for you. But today we are not here for motivation. We are not here for inspiration. We are not here for words. We are not here for a session. We are not here for a seminar. We are here to actually understand and to speak something. We are here to actually speak and listen something. We are here to actually deliver our speeches. We are here to tell that yes, we have something. For example, you have been learning for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Okay, you have been coming here to this institution. You're doing great job. Your teachers are giving you training. I know, I believe that. But the most important point, because I can't judge you by your cover, I will judge you when I will open your pages, when I will see that on that pages, on those pages, something is written, something is beautiful lines. There are beautiful pages, there are beautiful lines, there are beautiful words, and that is your speech. I know that you have been just, chasing the race of your life. You have been riding the horse for a long time. You have been just going, craving, just inspiring yourself, your body, your soul, your words, your tongue. You have been working hard. You have been always looking, yes, I will go to the competition. I would compete with everybody. But the most important point is that today is the day of your life that you are going to show. You're not going to defeat others. You're not going to chase others. You're not going to show others. You are going to show yourself that this is my day. This is my moment. This is my time. And I will do what I will do. First of all, I have to fall in love with that. जो मैं जिंदगी में आज कर रहा हूं, उससे मुझे प्यार करना है। अगर मुझे खुद से प्यार नहीं हुआ तो दुनिया मुझसे प्यार नहीं कर सकती। On Valentine's Day, what happened that on 14th of February, everybody knows that there is Valentine's Day, but it was also very, very sad that it was also Black Day for our country. हमारे देश के लिए वो ब्लैक डे भी था। पहले हमारा देश है, फिर कहीं वैलेंटाइंस है, लेकिन लोगों की भावनाएं हैं, जुड़ी हुई है। तो मैं भी ऑफिस में आई वाज जस्ट सिटिंग एंड आई वाज थिंकिंग, एक्सक्यूज मी, मैं भी कहाँ निकलूं, कैसे जाऊं, कहाँ घूमूं। तो आई जस्ट वेंट टू द सीपी कनॉट प्लेस इन दिल्ली। देयर इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, बड़ा खूबसूरत स्थान है, बड़ा खूबसूरत जगह है। वहाँ पे प्रेमी और प्रेमिका आते हैं, तो बहुत सारे लोग घूम रहे थे, एवरीबॉडी वाज वॉकिंग देयर। तो मैं भी वहाँ चला गया। मैंने सोचा कि चलो यहाँ देखता हूँ। तो मैं ऐसे बैठे बैठे था भाई, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है, राइट। मैं ऐसे अकेले गया हुआ था, राइट। आई वेंट अलोन। तो आई वेंट अलोन, मैं वहां पे अकेले गया। आई वाज सिटिंग, आई वाज ऑब्जर्विंग। मैं ऑब्जर्वेशन बहुत लेता हूं। तो मैं बैठा हुआ था, मैं आराम से बैठा हुआ था। अचानक मेरे घर से फोन आता है और मेरे दादा मुझसे बात कर रहे होते हैं। और दादा बात करते करते उन्होंने एक सेंटेंस मुझसे बोल बैठा। बताइए, मेरे दादा कभी ना अंग्रेजी नहीं सीखा। मेरे दादा बोले, अब्दुल्ला आई लव यू। और मैं भी जोर से चिल्ला के बोला, आई लव यू टू। तो सब लोग मुझे देखने लगे, क्या भाई किस गर्लफ्रेंड को बोल रहा है यार तो आई लव यू। अरे फिर मुझे ये बताना पड़ा कि भैया, नहीं बताना नहीं पड़ा एक्चुअली, मैं वहाँ किसको बताता, लेकिन मैं अपने अंदर से ये कहा कि भैया जी, मुझे मेरे दादा ने आई लव यू बोला और मैंने अपने दादा को आई लव यू टू बैक बोला। इसका मतलब आई लव यू सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं होता, दादा दादी से भी होता है। दादा ने भी आई लव यू कहा, उसको भी सेलिब्रेट करो। और whenever there is Valentine Day, whenever there is Eid, whenever there is Diwali, whenever there is Dashera, whenever there is any Teej, or whenever there is Karwa Chauth, but Karwa Chauth is not for you, don't worry, आपके लिए नहीं, right?
अभी उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 3-4 साल 5 साल, राइट? जब बबुआ खिलाया करो, बबुआ खिलाया करो, राइट? उसके बाद आएगा मामला। तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट कि दिस इज योर स्पीच कॉम्पिटिशन। हियर यू डोंट नीड टू रियलाइज, यू डोंट नीड टू थिंक एक्सक्यूज मी, इज इट माई फर्स्ट स्पीच कॉम्पिटिशन? हु इज गोइंग टू लिसन टू मी आर नॉट? ही इज गोइंग टू लिसन टू मी आर नॉट? शी इज गोइंग टू लिसन टू मी आर नॉट? इफ समबडी, इफ वन पर्सन लिसन्स टू यू, जैसे मेरे दादा ने सिर्फ आई लव यू वैलेंटाइंस डे के दिन बोला, उसी तरह से एक भी आदमी की अगर बात, आपकी बात उसको समझ में आ गई, आप दुनिया के सबसे महान स्पीकर हो। आज का जो दिन है, मैं आप लोगों का बहुत टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आप लोग सबके अंदर खलबली मची हुई है कि काश मुझे बुलाया जाए और मैं अपनी बातें कैसे रख के भागूं। लेकिन मैं आपको, और ये भी होता है हमारे साथ कि जितने लोग आते रहेंगे, जो लोग आकर चले जाएंगे, उनका दिल पूरी तरह से बैठ जाएगा, उनका दिन रिलैक्स हो जाएगा। और जो नहीं आएंगे, जिनका अरे भाई दिल का धड़कन बढ़ जाएगा, जल्दी बुलाओ भाई, जल्दी बुलाओ, राइट? इट हैपेंस, ऐसा होता है। बट आज का जो हमारा रिलेशन है, द टुडेज रिलेशन इज स्पीकर्स लिसनर्स, राइट? हियर फॉर एग्जाम्पल, दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, इस वक्त मैं बोल रहा हूं, यू हैव टू लिसन, आपको सुनना है। देखिए, अब आवाज जो आपकी निकलेगी, वो आवाज आपका अंदाज बनेगा, वो आवाज आपकी मोटिवेशन बनेगी, वो आवाज आपके इंस्पिरेशन बनेगी, वो आवाज आपका ज्ञान बनेगा, वो आवाज आपको महान बनाएंगे। कहते हैं ना कि मेरी आवाज मेरे मुख से निकलती है तो लोगों की जिंदगी बदल देती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों को गर्मी के मौसम में भी ठंडी की बारिश की जो है कि बौछार ला देती है। मेरी आवाज मेरे मुख से निकलती है तो लोगों के दिलों में जान डाल देती है। मेरी आवाज मेरे दिलों से निकलती है तो लोगों की रगों रगों में खून बहा देती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों के जो है कि जिस्म में एक ताकत बिखेर जाती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में पूरी न्यूरॉन्स जो है कि पूरी तरह से एक्टिव हो जाती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों के पैरों और कदमों को मजबूत कर देती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों के हर एक सपने को साकार करने में मदद करती है। मेरी आवाज मेरी जुबान से निकलती है तो लोगों को मजबूती से इस दुनिया में खड़ा करने का और आवाज निकालने का, आवाज बिखेरने का वक्त देती है, टाइम देती है, हौसला देती है, जज्बात देती है, जुनून देती है। मेरी आवाज आपको बदल सकती है, मेरी आवाज आपको मोटिवेशन दे सकती है, मेरी आवाज आपको ज्ञान दे सकती है, मेरी आवाज आपको महान बना सकती है, मेरी आवाज आपको चला सकती है, मेरी आवाज किसी मरीज का इलाज करवा सकती है, मेरी आवाज किसी गरीब को अमीर बना सकती है, मेरी आवाज किसी अशिक्षित को शिक्षित कर सकती है, मेरी आवाज किसी भी रूठे हुए इंसान को खुश करा सकती है, मेरी आवाज किसी भी नफरत करने वाले इंसान को मोहब्बत में बदल सकती है। मेरी आवाज, माय वॉइस, ये जो आपकी आवाज आज यहां निकलेगी, मां की कसम मैं बता रहा हूं, मां की कसम बता रहा हूं, भगवान की कसम बता रहा हूं, खुदा की कसम बता रहा हूं, आप लोगों की कसम खा के कहता हूं कि आपकी आवाज जो भी आज निकलेगी, your voice will come out of your mouth, on your tongue, your voice will be a tagline, your voice will be a punchline, your voice will be somebody's pillow। किसी की तकिया बन जाएगी, किसी की चादर बन जाएगी, किसी की किताब बन जाएगी, किसी की कहानी बन जाएगी, किसी की लाइन बन जाएगी, किसी की व्याख्या बन जाएगी, किसी की जिंदगी भर की एक दास्तां बन जाएगी आपकी आवाज। बस आपको ये ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है। ये अमेरिका में ये शो नहीं चल रहा है, ये अमेरिका में शो नहीं चल रहा है, ये इंडिया के एक छोटे से जो है कि एक जिला है आजमगढ़, आजमगढ़ के एक छोटा सा इलाका है महूजमोड़ और ये महूजमोड़ पे चल रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही छोटा इलाका है, लेकिन इस छोटे से इलाके से जो बात निकली वो बिहार और छपरा और पटना और गाजियाबाद और चेन्नई एक्सप्रेस तक जाएगी। तो दिस इज द थिंग। आपको, और मैं लास्ट में कुछ और आप लोग से कहना चाहूंगा कि जब यहां पे कोई बोले तो उसको ऐसा सुनो, ऐसा सुनो, ऐसा सुनो कि जिससे उससे बहुत बरसों का और पिछले जन्म का प्रेम हो, प्यार हो उससे, उसके हर एक अंदाज को पकड़ो, उसके चेहरे को देखो, उसकी आंखों को देखो, उसके हाथ को महसूस करो। क्योंकि जब आप अपनी आंखें दे बैठते हैं, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं ना, किसी को प्यार में पागल करना है तो उसको सुनना चालू करो, किसी को अपना दीवाना बनाना है तो उसको सुनना चालू करो, किसी को जो है कि किसी की बातों को समझना है तो उसको सुनना चालू करो, किसी को जो है कि पूरी तरह से आपको कहते हैं कि ना कि एकदम अटैचमेंट में लाना है तो उसको सुनना चालू करो। कहते हैं मैं सुनता रहूंगा, सुनकर ही सीखूंगा, सुनकर ही आगे बढ़ूंगा, सुनते सुनते बहुत कुछ ले लूंगा, सुनते सुनते भी मैंने गाना सीखा है, सुनते सुनते ही मैंने स्पीच बताना सीखा है, और सुनते सुनते ही आपको पढ़ाना सीखा है, और सुनते सुनते ही मैंने आगे बढ़ना सीखा है। क्योंकि
सुनने में बड़ी ताकत होती है, राइट। ज्यादा कुछ नहीं, बट मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मालूम है संडे को क्या हुआ, एक लड़की आई, लड़की नहीं औरत थी, उसकी मैंने उम्र पूछा, मैंने कहा 28 की, वो कह रही 36 की है। मैंने कहा ठीक है 36 की, बहुत ब्यूटीफुल थी मतलब, लेकिन शादी हो गई थी, 2 बच्चे थे, तो मेरा कोई चांस नहीं बनता, राइट। तो 36 की थी, शी वॉज 36, राइट। वो आई, मैं उसको बाहर चला गया ऑफिस से लेने दिल्ली में, राइट। तो मैंने कहा यस मैम प्लीज़ वेलकम, राइट, आइए। तो कहे कितनी आओ भगत कर रहे हो यार, बड़ा वेलकम कर रहा है। अरे हाँ शी वुड बी लिसनिंग टू मी, ठीक है। हाँ वो सुनेंगी भी, वीडियो में सुनेंगी, कोई बात नहीं। तो शी केम टू द ऑफिस, वो अंदर आई ऑफिस में, 3 घंटे वो सिर्फ बात करती रही। और लड़कियों के अंदर एक चीज़ होती है, औरतों के अंदर, वो बात करना बहुत पसंद करती है, लेकिन आज का मुझे नहीं पता। तो वो बात करने लगी 3 घंटा, मैं ऐसे सुनता रहा। उसके बाद कही सर एडमिशन फॉर्म भर दीजिए, सर एडमिशन फॉर्म भर दीजिए। क्योंकि अगर दुनिया में आपने किसी को जबरदस्ती झेल कर भी कैसे भी सुन लिया ना, वो आदमी सबसे ज्यादा आपसे इंप्रेस हो जाएगा। मात्र मैंने उसको 2.5 मिनट पढ़ाया था। 2.5 मिनट में कौन सी लड़की इंप्रेस होकर 7-8 हज़ार रुपया मुझे दे देगी। लेकिन मैंने क्या किया, बस ऐसे गाल पे हाथ रखे, राइट। और उस सुनने से क्या हुआ, उसने एडमिशन ले लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स और माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय डियर फ्रेंड्स, today is your time. I'm not going to make it a very long lecture. I was making you fun. Realize that you feel calm. Alright, do your calm and do your naam and never be badnaam. Alright, नहीं तो मुन्नी बदनाम हुई डालिंग तेरे लिए. Alright, so you try to understand कि this is your time. Last 30 seconds, 40 seconds, I would like to tell you, never compete with others, because maybe someone would have selected your topic. Oh, he or she is speaking same topic. How can I speak? No. मैंने बार बार वही लाइन बोलता हूँ कि लोग आपके शब्दों को चुरा सकते हैं, आपकी अदा को नहीं चुरा सकते, राइट। तो you should have your own style, own methodology of speaking. तो मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँ, बस 3 सेंटेंस बोल दीजिए। I'm for myself. I'm for myself. I'm for my teacher. I'm for my institution. चाहे यहाँ जीतेगा चाहे वहाँ जीतेगा, हैप्पीनेस का जीतेगा। That's it. Come on everyone.